या बैंक के जो आरबीआई है, जो जहाँ से बैंक का वो नीतिगत फैसला होता है, उसके स्तर पर भी ऐसे एजेंसियों के खिलाफ हम लोग लिखेंगे जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, ज़बरदस्ती बैंक मित्रों के चीज़ का उनका हनन कर रहा है और लोगों को डराने धमकाने के लिए उनके आईडी ओडी को बंद किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा मनमानी। लड़ेंगे, जीतेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि बैंक के द्वारा न्याय नहीं मिलता है। और एजेंसी को फिर से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अभी से हम उनको चेतावनी देते हुए सलाह भी देते हैं कि वो बात करें और बातचीत करके कोई समाधान का रास्ता निकालें। बैंक मित्रों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने, अगस्त 2017 से बंद यात्रा भत्ता का भुगतान करने, भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ दिए जाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में बुधवार को प्रस्तावित धरना में शामिल होने के लिए पहुंचे बैंक मित्र संघ के सदस्यों को पुलिस ने धरना देने से रोक दिया। इसके बाद संघ के सदस्यों ने एक ब्याह भवन में कार्यक्रम आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधक के द्वारा बैंक मित्र का शोषण किया जा रहा है। फरवरी 2023 तक 4000 सैलरी मिलता था, जिसे घटाकर 1000 कर दिया गया। बैंक प्रबंधक के खिलाफ जो आवाज़ उठता है उसको धमकाया जाता है, साथ ही उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मौके पर संघ के अध्यक्ष श्री नंदन मंडल, गुड्डू कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अमित कुमार, महामंत्री राजीव कुमार, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार सहित 18 जिलों के लगभग 2000 बैंक मित्र मौजूद रहे। धरना का मतलब है कि जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए थी बैंक मित्रों के संबंध में, उनका डिमांड है उस पर बात होनी चाहिए थी। उसके बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए था, बुला करके बातचीत करके कोई समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। ये नहीं करके बैंक के लोग एजेंसी के ऊपर इस मामले को कहीं ना कहीं टाल रहे हैं। तो एजेंसी का काम तो हो नहीं रहा है ना, काम तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का हो रहा है, एजेंसी का काम थोड़े है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये तो बैंक का काम है और बैंक के काम के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये ठीक है कि वो मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है, काम किसके लिए कर रहा है, ये मुख्य बात है। और कोई इनका मांग ऐसा नहीं है कि जिससे बैंक को बहुत बड़ा कोई आर्थिक संकट खड़ा होने वाला है। ये तो अपने कमाई का हिस्सा मांग रहे हैं। ये जो कमा रहे हैं उसके बदले इनको जो मानदेय पहले से मिलता था, जो पहले से इनको वेतन मिल रहा था, उसको रिस्टोर करने का बात है कि वो हमारा चालू रहे। और उसको हम भी चाहते हैं कि ये बैंक को भी तय करना चाहिए कि कोई एक वेतन आदमी का जीवन में स्थिर नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं प्राइस इंडेक्स के साथ, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ उसको लिंक करके वेतन को बढ़ाने का तरीका है। वो सरकार में भी है, पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट में भी है और इवन देश में, राज्य में जो एक न्यूनतम मजदूरी कानून बना हुआ है, अधिनियम 1948, उसके अंतर्गत भी विभिन्न नियोजन के लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन है कि इससे कम किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी। ये आश्चर्य की बात है कि बैंक मित्रों को पहले से इनको जो वेतन मिल रहा था उसमें भी कमी कर दी गई है। ये तो एक तरह से पूरा एक्ट का वायलेशन है और हम समझते हैं कि कानून को नहीं मानने वाले तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो प्रबंधन है या जो जिस एजेंसी के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। तो ये जोर ज़बरदस्ती प्रशासन के तरफ से है कि इनका धरना प्रदर्शन पर रोक लगाया जा रहा है। लेकिन देखा जाएगा, लड़ाई लंबी चलेगी तो कोई ना कोई हम लोग भी इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन इस तरह से इनका शोषण दोहन जो हो रहा है और कानून की उपेक्षा की जा रही है, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। और हम उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन को चेतावनी भी देना चाहते हैं, उनको सलाह भी देना चाहते हैं कि वो बैठ करके इस मामले पर बातचीत करें। और जहाँ तक एजेंसी का सवाल है, तो एजेंसी अगर गैर कानूनी काम करेगी तो इस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए, इस एजेंसी पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए अगर भारत सरकार को भी लिखना पड़ेगा, भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी अगर किसी तरह से बात करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी। या बैंक के जो आरबीआई है, जो जहाँ से बैंक का वो नीतिगत फैसला होता है, उसके स्तर पर भी ऐसे एजेंसियों के खिलाफ
हम लोग लिखेंगे जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, ज़बरदस्ती बैंक मित्रों के चीज़ का उनका हनन कर रहा है और लोगों को डराने धमकाने के लिए उनके आईडी ओडी को बंद किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा मनमानी किसी भी तरह से एजेंसी का। ये लोग संगठित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। हम इनको बधाई देना चाहते हैं, अपनी शुभकामनाएं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की ओर से पूरी शुभकामना है, पूरा बधाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि बैंक के द्वारा न्याय नहीं मिलता है। और एजेंसी को फिर से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो अभी से हम उनको चेतावनी देते हुए सलाह भी देते हैं कि वो बात करें और बातचीत करके कोई समाधान का रास्ता निकालें। वो चाहेंगे कि हम 1 को निकाल देंगे, 1000 को निकाल देंगे, वो निकालने से काम नहीं चलेगा और धमकी देने से काम नहीं चलेगा। संवाद के जरिए ही कोई बातचीत होगी। हम संघर्ष भी करेंगे और संवाद भी करेंगे। हमारी तरफ से संवाद में कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट चाहे संवाद करना, एजेंसी के लोग चाहें संवाद करना, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत के जरिए रास्ता निकलना चाहिए। जोर और दबाव से, धमकाने से, डराने से, मुकदमा करने से, जेल भेजने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बैंक मैनेजमेंट को भी हम बताना चाहते हैं और एजेंसी को कहना चाहते हैं।